Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of idioms and phrases. All these idioms and phrases have been taken from your previous year question papers. So let's begin them. Our very first idiom is here on our screen and here we go. क्या कहता है बेटे? Lion's share, शेर का हिस्सा। अब बेटे इसे समझो, इसे कहते हैं भीम का हिस्सा। ये भीम का हिस्सा क्यों बोला जाता है उसका कारण जान लो। जब पांडव भिक्षा लेने के लिए जाया करते थे बेटा, तो उस समय पर क्या होता था, उस समय पर वे जैसे ही घर पहुंचा करते सारी भिक्षा को इकट्ठा कर देते थे। फिर उसमें से क्या करते थे, आधी भिक्षा आपके भीम को दे दी जाती थी, बाकी आधी के अंदर पूरा परिवार गुजर बसर करता था। तो वो जो बड़ा भाग होता था उसे क्या कहते थे, भीम का हिस्सा, यानी लायंस शेयर। जंगल के अंदर सबसे ज्यादा शिकार कौन करता है, शेरनी, लेकिन सबसे पहले कौन खाता है, शेर, और सबसे ज्यादा खाता है, उसे क्या कहते हैं, भीम का हिस्सा, लायंस शेयर। टू लुक एंग्रीली, ये होता है फ्रॉन एट, आंखें तरेर कर, बोहे तरेर कर देखना, ये तो गलत हो जाएगा। मेजर शेयर हो सकता है, माइनर शेयर इनएप्रोप्रिएट है। द हार्ट ऑफ द प्रे, बेटे शिकार का दिल इनएप्रोप्रिएट है। सारे एलिमिनेट हो गए सिवाय किसके, बी के। नेक्स्ट है बेटे अ टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू। बिन पेंदी का लोटा, थाली का बैंगन, आया राम गया राम, जो अक्सर पलटता रहता है उसको क्या कहते हैं, टर्न कोट। बेटे जो बहुत ही इकोनॉमिकल किस्म के व्यक्ति होते हैं वो रिवर्सिबल जैकेट खरीद लेते हैं, उसे पलट पलट कर पहनते हैं, और बेटा ऐसे जब पलटते हो तो आपका रूप भी परिवर्तित होता है। वहां से निकला था टर्न कोट, दल बदलू के लिए। वन हु चेंजेस हिज ओपिनियन और पार्टी, बेटे हो सकता है जो अपना मत, अपना दल, अपना समूह आदि बदल लेता है, उसको क्या कहते हैं, टर्न कोट। ए वेट एंड टॉर्न कोट, बेटे एक गीला और फटा हुआ कोट इनएप्रोप्रिएट हो गया, बिल्कुल ही गलत है, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अ वेट ब्लैंकेट और अ किल जॉय, वेट ब्लैंकेट होता है बेटे गीला कंबल, और बेटे किल जॉय जो मजे को खराब करता है, यानी मजा किरकिरा करने वाला, एक तरह से कड्ढी बिगाड़, उसे हम क्या कहते हैं, वेट ब्लैंकेट, या फिर क्या कहते हैं, अ किल जॉय, एलिमिनेट हो जाएगा। अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांती व्यक्ति जिसके अपने उसूल होते हैं, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटे हमारा, वन हु चेंजेस हिज ओपिनियंस और पार्टीज एवरी नाउ एंड देन, दैट इज नोन एज अ टर्न कोट। नेक्स्ट है बेटे टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, बेटे घड़ियाली आंसू दिखाना, मगरमच्छ के आंसू दिखाना, कहां से निकला, पहले इसे समझो। बेटे मगरमच्छ जब पानी से बाहर आता है तो उसकी एक आंख तो खुली होती है, पलक खुली होती है, एक दूसरी ओर होती है, वो जैसे ही ऊपर करता है तो उसके ऊपर से ड्रॉप गिरता है। हमें लगता है ये रो रहा है, लेकिन वो क्या था, झूठा आंसू। ठीक है, तो वो पानी जो गिरता है हम आंसू समझ लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी झूठे आंसू दिखाना, घड़ियाली आंसू दिखाना, इस तरीके से। टू बी ए विक्टिम ऑफ एन एलिगेटर, बेटे एलिगेटर होता है घड़ियाल और क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ। अब ये कहता है एक घड़ियाल का विक्टिम बन जाना, शिकार बन जाना, गलत हो जाएगा। टू टेक ए फर्म स्टैंड, दृढ़ निश्चय लेना, करना, एक फर्म स्टैंड ले लेना, गलत हो जाएगा हमारा। टू शो इनसिंसियर सोरो, बेटे जो इनसिंसियर दुख दिखाने की कोशिश की गई है, एक कैसे छलावे वाली बात आ जाती है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, हो सकता है। टू बी मोर देन इनफ, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा होना, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, शो इनसिंसियर सोरो। नेक्स्ट है बेटे कैपिटल पनिशमेंट, अब इसे समझेंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यू से न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के ऊपर बेटे कब्जा हो जाए तो देश को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि राजधानी हाथ में आ गई तो सब कुछ आ गया। दूसरी बात, आपसे कहा जाता है हाँ भाई आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल है क्या,
पूंजी है क्या? तो बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए पूंजी ही सबसे बड़ी चीज होती है। और आदमी की सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? उसका जीवन। तो किसी की जिंदगी की सजा उसको कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट, यानी डेथ सेंटेंस, मौत की सजा। टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, दिल की गहराई से, बॉटम से क्या करना बेटा? आपका ऑब्जेक्शन उठाना, विरोध करना, गलत हो जाएगा बेटे। डेथ पेनल्टी और डेथ सेंटेंस, मौत की सजा हो सकता है बेटा। टू रिलीज वन ऑन बेल ऑर्डर्स, जमानत पे रिहा करना बेटे गलत हो जाएगा। टू बी हैंगिंग इन द बैलेंस, बैलेंस होता है तराजू, जब आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, अनडिसाइडेड होते हैं, डिसीजन पेंडिंग होता है, उसको कहते हैं हैंग इन द बैलेंस, ये भी गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? डेथ सेंटेंस, डेथ पेनल्टी। नेक्स्ट है बेटे टू बी हैंड इन ग्लव, जब आप दस्ताना पहनते हो, जैसे डॉक्टर को देखिए, सर्जन को देखिए, वो पहनने के बाद पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो पहनने के बाद स्कैल्पल लेकर आदमी के बाल जैसी नाउज का भी ऑपरेशन कर लेता है बगैर किसी प्रॉब्लम के, समस्या के, इजंट इट? ठीक है। अब हैंड इन ग्लोव का मतलब है घी खिचड़ी होना, चोली दामन का साथ, जब वो एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्सअप हो गए हैं, कोई अंतर ही नजर नहीं आता। टू पास टाइम बिल्कुल गलत हो जाएगा ये तो। फिर कहता है टू बी ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स, बहुत ज्यादा गहन रिश्ता होना हो सकता है। टू बी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत होना, सुंदर होना, गलत हो गया। उसके बाद आता है टू बी वेरी रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव, ये कैसा हो जाएगा? इंट्रोवर्ट टाइप, अंतर्मुखी, जो सोशल नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, एमिएबल नहीं है, एमिकेबल नहीं है, अपने तक रहता है, रिजर्व्ड किस्म का, गलत हो गया। क्या आ जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे पार्ट एंड पार्सल। अक्सर आप एक बात कहते हो, लॉ एंड ऑर्डर इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। जो कानून व्यवस्था है वो किसी भी सभ्य समाज का महत्वपूर्ण अंग होता है। अ हैवी पैकेज, भारी पैकेज की बात की, एलिमिनेट हो जाएगा, इनएप्रोप्रिएट है, इरेशनल है, इररेलेवेंट है, इलॉजिकल है इसके कंटेक्स्ट में। अ फ्यूटाइल और यूजलेस पार्ट, फ्यूटाइल और यूजलेस यानी वर्थलेस, जिसका कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, व्यर्थ का। एन एसेंशियल पार्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट। टू कॉम्पनसेट, कॉम्पनसेट होता है बेटा मेक गुड द लॉस, यानी क्षतिपूर्ति करना, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ये। नेक्स्ट है टू राइज टू द ओकेजन। अब इसे समझने की कोशिश करेंगे बेटा। राइज टू द ओकेजन, भीड़ पड़ी में काम आना, जब किसी आदमी के ऊपर मुसीबत आ जाती है, उस टाइम पे कोई उसकी सहायता करता है, तो उस समय पे जो काम आता है उसको कहते हैं राइज टू द ओकेजन। टू डू हैबिचुअली, आदतन किसी काम को करना, इनएप्रोप्रिएट है बेटे। टू इक्वल टू एन इमरजेंसी, किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन पे आप उसको क्या करते हो? इक्वलाइज करते हो, उसे सहारा देते हो सकता है बेटे। टू अंडरस्टैंड, टू कॉम्प्रीहेंड, ये तो समझने की बात आई, गलत हो जाएगा हमारा, एलिमिनेट हो गया। टू ज्वाइन हैंड्स विद अदर्स, दूसरों के साथ हाथ मिलाकर चलना, उन्हें उनके साथ शामिल होना, गलत हो जाएगा। क्या आ गया बेटे? ये। अगला है हमारा टू बर्न वंस फिंगर्स, इसे समझेंगे, अब ध्यान देंगे। टू बर्न वंस फिंगर्स, कई बार आप क्या कहते हो बेटे? ये काम करके आपने अपने हाथ काट लिए। हाथ काट लेना यानी मजबूर हो जाना। टू बिकम रिकंसाइल्ड, पुनः सुलह करना, ये तो गलत हो जाएगा। रिकंसाइल मतलब जब किसी में मतभेद आ गया है फिर वो एक हो जाते हैं बाद में, उसके लिए होता है, इनएप्रोप्रिएट है। टू हरी अप और लुक शार्प, बेटे जल्दी करना, जल्दी करना यानी जब आप मेक हेस्ट वाली बात करते हो, मेक हेस्ट,
गलत हो जाएगा। टू गेट इन टू ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना। गेट इन टू हॉट वाटर्स या फिर बर्न वंस फिंगर्स, ये हो सकता है। टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर, बेटे किसी के लिए कठिन बनाना, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? गेट इन टू ट्रबल। गो द होल हॉग, आए तो सारा, जाए तो सारा, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम प्रयोग करते हैं बेटे टू गो द होल हॉग। अब इसे समझ लेंगे, अब इसे समझेंगे। टू रीयूज, पुनः उपयोग में लाना, ये तो गलत हो जाएगा बेटे। फिर कहता है टू डू थोरोली, किसी चीज को पूर्ण रूप से करना। भाई आइडल लूज द सेडल, आइडल विन द सेडल और लूज द हॉर्स, या तो काठी भी जीत जाएंगे या फिर क्या करेंगे, घोड़ा भी हार जाएंगे। तो बेटे टू डू थोरोली हो सकता है। टू डू पार्ट बाय पार्ट गलत हो जाएगा बेटा, ये भी एलिमिनेट हो गया। टू अफ्रंट और इंसल्ट वन, किसी की बेइज्जती करना, गलत हो जाएगा बेटे। ये वैस्प ने कर दिया तथा ये नहीं कर दिया, यानी भिरड नहीं कर दिया। नेक्स्ट है बेटे टू गिव वेंट टू, वेंट बेटे आमतौर पे आप वेंटिलेटर बनाते हो ऊपर की तरफ, जैसे अपने वो दोनों बने हुए हैं। वेंटिलेटर ऊपर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है और जो गर्म होती है वो हल्की होती है, और गर्म हवा से क्या होता है, सफोकेशन होता है। इसीलिए ये ऊपर बनाते हैं ताकि उसको सारे को बाहर निकाला जा सके। तो गिव वेंट टू योर फीलिंग्स, यानी उन्हें जो आपके अंदर भड़ास भरी हुई है उसको बाहर निकलने देना, उसके लिए यूज करते हैं। टू अलाउ टू फ्लो फोर्थ, बेटे हो सकता है छूट दे दो, इजाजत दे दो बाहर की तरफ बहने के लिए। टू प्रूव अ फेलियर, बेटे किसी असफलता को साबित करना, इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। टू अमास वेल्थ, टू गैदर वेल्थ, अक्यूमुलेट वेल्थ, बेटे धन संचित करना, गलत हो जाएगा। टू इवेड वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे टलना, उनसे बचना, उसकी बात की गई है, इनएप्रोप्रिएट है। क्या आ जाएगा बेटा? टू अलाउ टू फ्लो फोर्थ, यानी लेट योर फ्रस्ट्रेशन फ्लो आउटसाइड, वो बात आ जाएगी। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के नए सेंटेंसेस के साथ या किसी अन्य टॉपिक के साथ। तो अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।